हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 29 दिसंबर को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है कौशल्या लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो कौशल्या लॉजिस्टिक इंडिया में सीमेंट कंपनी को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस भी सप्लाई करती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के अनुसार कंपनी कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लीजिंग के बिजनेस में भी एंगेज हो गई है। करेंटली कंपनी अपनी सर्विस तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बिहार और राजस्थान में दे रही है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली और चेन्नई में है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और कौशल्या लॉजिस्टिक का आईपीओ प्राइस 71 से 75 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 33,80,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 25 करोड़ होगी, और ऑफर फॉर सेल के तहत 15 लाख शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 11 करोड़ रहने वाला है। यानी टोटल आईपीओ साइज 36 करोड़ का रहेगा। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 29 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा और 3 जनवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 4 जनवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 5 जनवरी तक रिफंड मिल जाएगा, और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 5 जनवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 8 जनवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल अनसिक्योर लोन को चुकाने के लिए करेगी और साथ ही कंपनी अपने डेली के वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने पे यूज करेगी, और इसके अलावा बचे हुए फंड का इस्तेमाल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 32 करोड़ 76 लाख, 2022 में 64 करोड़ 93 लाख, 2023 में 140 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 168 करोड़ 42 लाख का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार बड़ी ग्रोथ हो रही है। जून 30, 2023 तक 168 करोड़ तक, जबकि मार्च 2022 में यह 64 करोड़ था। यह सब कुछ मिला के दिखाता है कि कंपनी ने अपने एसेट में काफी वृद्धि की है, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट, परचेसिंग या किसी और बिजनेस डेवलपमेंट के कारण, जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 33 करोड़ 28 लाख, 2022 में 63 करोड़ 58 लाख, 2023 में 632 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 570 करोड़ 53 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़िया तौर पर बढ़ा हुआ है। मार्च 31, 2022 से मार्च 31, 2023 तक 894.14% तक, यानी 63 करोड़ से 632 करोड़ तक। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ है और यह दिखाता है कि कंपनी अपने बिजनेस एक्टिविटीज में काफी विस्तार की है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 2 करोड़ 99 लाख, 2022 में 3 करोड़ 76 लाख, 2023 में 7 करोड़ 5 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 2 करोड़ 14 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 31, 2022 से मार्च 31, 2023 तक 87.43% तक ग्रोथ हुआ है। इससे लगता है कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखी है। नेट वर्थ 2021 में 8 करोड़ 49 लाख था, जो 2023 में 21 करोड़ 48 लाख का हो गया है, और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 8 करोड़ 34 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 21 करोड़ 33 लाख का हो गया है। नेट वर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 10 करोड़ 70 लाख, 2022 में 24 करोड़ 76 लाख, 2023 में 32 करोड़ 13 लाख
और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 54 करोड़ 88 लाख का डेप्ट है कंपनी पे। कंपनी के टोटल डेप्ट में लगातार बढ़त दिख रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी के बोरोइंग में गिरावट देखने को मिलेगा। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कौशल्या लॉजिस्टिक लिमिटेड ने अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाया है, रेवेन्यू में बहुत बड़ी वृद्धि की है और प्रॉफिट में भी सुधार हुआ है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में सुधार दिखाता है कि कंपनी स्टेबल है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो कुल मिलाकर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 4.66 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 15.24 से 16.09 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.50% है और नेट एसेट वैल्यू 12.76 का है। ओवरऑल कंपेयर करें तो कौशल्या लॉजिस्टिक का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 55 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 130 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 73% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा डिमांड बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रियल एस्टेट के बिजनेस में इंगेज्ड है और कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।